नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए प्रकाश पर्व दीपावली के उपलक्ष्य पर। कई जगह इस प्रकाश पर्व में कई सारी यादें ऐतिहासिक रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं विधानसभा चक्राता के ग्राम पंचायत हाजा और खतपश गांव की, तो खतपश गांव में लगभग 40 साल बाद नई दीपावली को मनाया गया। प्रत्येक गांव के द्वारा 12 तारीख रात्रि को मशाल के साथ, जी हाँ, बीमल की लकड़ी की मशाल के साथ सभी ग्रामवासी खतपश गांव के ग्राम दसों में पहुंचे, जहां पर कि छत्रधारी चालदा महाराज विराजमान है। इसके साथ ही कई सारी यादें ग्राम पंचायत हाजा के दृष्टि से अगर मैं देखूं तो इस वर्ष दीपावली की रही है। पहली बार हाजा की लगभग 450 से 500 के करीब बहन बेटियां एक साथ हाजा में पहुंची, जिसमें विवाहित अविवाहित सभी बहन बेटियां यहां पर सम्मिलित हुई है, जिसने की हाजा की दीपावली जो अपने आप में पूर्व से मशहूर, और इस बार उस दीपावली में 4 चांद लगाने का इन बहन बेटियों के इस उपस्थिति ने काम किया है। तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें की हाजा की बहन बेटियां जब प्रस्थान कर रही थी खतपश गांव के ग्राम दसों के लिए, उससे पूर्व उन्होंने अपने कुल महाराज शिलगुर महाराज के लिए भी देव कंगन, जो कि देव पालकी में लगाए जाते हैं, उनको शिलगुर महाराज को समर्पित किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राम दसों के लिए ये बहन बेटियां जब निकली तो ऐसा लग रहा था जहां से धार्मिक यात्रा निकल रही है, लेकिन ये धार्मिक आस्था थी अपने छत्रधारी चारमासु चालदा महाराज के प्रति। और दसों में पहुंचे, दसों की भी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे इस पूरी यात्रा को लेकर। इसके बाद खतपश गांव के साथ ही ग्राम गबेला में भी पहुंची। गबेला में जब ये बहन बेटियां उपस्थित हुई तो ऐसा लग रहा था कि मानो कुकुर सिंह महाराज का जागरण मनाया जा रहा है। वही बहन बेटियां क्या बोली दसों और गबेला की व्यवस्था को लेकर, और गबेला के इस दौरान उनके साथ जो बर्ताव किए गए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है बहन बेटियों की, वो भी आपको सुनाएंगे। इसी पर खबर आगे विस्तार से। हाजा की बहन बेटियों ने आस्था स्वरूप शिलगुर कुकुर सिंह महाराज के साथ छत्रधारी को भी दी भेंट। जी हाँ, जौनसार बावर, देवगार, बंगाण, उत्तरकाशी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश तक जिनका भ्रमण चलता है। चार महासु महाराज में जिन्हें चलता राज दिए जाने का इतिहास है, वो छत्रधारी चालदा महाराज इन दिनों महासु महाराज की ज्येष्ठ खत का दर्जा प्राप्त खतपश गांव के ग्राम दसों में विराजमान है, जिस कारण इस वर्ष पूरी खतपश गांव में नई दीपावली को मनाया गया। वैसे तो ग्राम हाजा में दीपावली पुराने समय से ही प्रचलित है, मगर इस वर्ष छत्रधारी के खतपश गांव में होने से इस प्रकाश पर्व में 4 चांद लगाने का भी काम किया। हाजा में 5 दिवसीय दीपावली को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस 5 दिवसीय दीपावली को 4 चांद लगाने का काम किया ग्राम हाजा की करीब 450 से 500 के करीब उन बहन बेटियों ने, जिन्होंने अपने कुलदेव शिलगुर महाराज के साथ साथ उनके संकट में उनकी सबसे पहले आवाज सुनने वाले गबेला स्थित कुकुर सिंह महाराज मंदिर में और जौनसार बावर के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महाराज को आस्था स्वरूप चांदी से निर्मित कड़े एवं शेर की प्रतिमा भेंट की। 13 नवंबर को हाजा की इन बहन बेटियों का यह कार्यक्रम करीब सुबह 9 बजे से अपने कुलदेव शिलगुर महाराज को कड़े भेंट करने के साथ प्रारंभ हुआ। उसके बाद छत्रधारी चालदा महाराज मंदिर दसों के लिए सभी बहन बेटियों ने प्रस्थान किया। दसों में करीब 1 से 1:30 बजे तक यह कार्यक्रम चला, जिसमें कि हाजा की बहन बेटियों ने भंडारे का भी आयोजन किया था। नजारा उस वक्त देखने वाला था जब संपूर्ण बहन बेटियां छत्रधारी के मुख्य प्रांगण में पहुंची। हर कोई उस बहुसंख्यक भीड़ के साथ उमड़े उस भक्ति भाव के नजारे को देखकर गदगद था। करीब 450 से 500 की आबादी में पहुंची इन बहन बेटियों के लिए बेशक दसों स्थित मुख्य प्रांगण भी नृत्य करने के लिए छोटा पड़ गया, मगर बावजूद उसके भी उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का भरपूर आनंद लिया। इतना ही नहीं, बहन बेटियों के द्वारा भंडारा दिए जाने के कारण बेशक ग्राम दसों में किसी व्यक्तिगत घर में जाकर भोजन न हुआ हो, मगर बावजूद उसके भी दसों के प्रत्येक व्यक्ति
युवा से लेकर बुजुर्ग, महिला से लेकर पुरुष, हर किसी ने इन बहन बेटियों को ऐसे ही दुल्हारा मानो उनके अपने ही घर की बहन बेटियां पहुंची हो। साथ ही मंदिर समिति के द्वारा बहन बेटियों को सम्मान स्वरूप मंदिर की एक प्रतिमा भी भेंट की गई। दसों से भंडारा ग्रहण करने के बाद सभी बहन बेटियां गबेला स्थित कुकुरसी महाराज के मंदिर को प्रस्थान किया, जहां बहन बेटियों के द्वारा आस्था स्वरूप देवपालकी में प्रयोग किए जाने वाले चांदी से निर्मित कड़े भेंट किए गए। ऐसी मान्यता है कि कुकुरसी महाराज महासु महाराज के ही वीर है और हाजा या खतपश गांव की बहन बेटियों पर जब भी कोई अत्याचार हो तो कुकुरसी महाराज उसका दंड देने में ज्यादा विलंब भी नहीं करते हैं। कुकुरसी महाराज का इतिहास 3 गांव से जोड़कर देखा जाता है। गबेला स्थित शिक्षक कुंवर सिंह जी बताते हैं कि मान्यता अनुसार कुकुरसी महाराज का जन्म ग्राम अष्टी में हुआ, जो कि हाजा की किसी महिला को चिन्ह के रूप में प्राप्त हुआ। कुकुरसी महाराज ने अपने निवास स्थान के रूप में ग्राम गबेला की भूमि को चुना, इसलिए इसे 3 गांव से सीधा सीधा जोड़कर भी देखा जाता है। दसों के बाद गबेला पहुंचा बहन बेटियों का जमावड़ा देखकर ऐसा लग रहा था मानो गबेला में कुकुरसी महाराज का जागड़ा हो रहा हो। बहन बेटियों की खातिरदारी में गबेला के ग्रामीणों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहुंचते ही जहां प्रत्येक बहन बेटी को व्यवस्थित तरीके से देव दर्शन करवाए गए, तो उसके पश्चात शीघ्र ही बहन बेटियों को चाय, नमकीन, बिस्कुट की भी उचित व्यवस्था की गई। डीसीपी न्यूज के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण के हर पल को कवर करने का भरपूर कोशिश की गई, मगर बावजूद उसके बीच संपूर्ण कार्यक्रम को कवर करने में संभव नहीं हो पाया। आइए पहले इस कार्यक्रम को लेकर जानते हैं कुछ बहन बेटियों के साथ ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, फिर दिखाते हैं आपको बहन बेटियों के द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम की कुछ मनमोहक प्रस्तुतियां। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा चक्राता की ग्राम पंचायत हाजा में, जहां पर जौनसार बाव के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महाराज इन दिनों खतपश गांव के ग्राम दसों में प्रवासरत है। और कहीं ना कहीं विगत 1 वर्ष पूर्व ही आपने देखा होगा समाल्टा से लेकर यहाँ तक का जो एक दृश्य रहा है आस्था के प्रति, जो बहन बेटियों की जो आस्था है वो जनसैलाब अलग ही दृश्य दर्शाता है। और उसी परिदृश्य को आज मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो एक लोक संस्कृति की जो वेशभूषा है, जनजातीय क्षेत्र की एक अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, अलग पहनावा है। इस पहनावे के साथ आज एक बार फिर छत्रधारी चालदा महाराज की आस्था का केंद्र दसों बना है। वो दसों जहां पर छत्रधारी चालदा महाराज विराजमान है। और इसके अलावा अपने आराध्य देव शिलगुर महाराज के प्रति भी इन्होंने आस्था स्वरूप कुछ न कुछ भेंट किया है। और इसके अलावा महासू के वीर की जिनको संज्ञा है कुकुरसी महाराज, और जो कि कहा जाता है बहन बेटियों की रक्षा के लिए जो सबसे पहले खड़े होते हैं वही कुकुरसी महाराज, जिनका इतिहास 3 गांव से जोड़कर देखा जाता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, एक अनोखी आस्था का केंद्र है, अलग ही भक्ति है। इन बहन बेटियों ने आज किस तरीके का समर्पण किया है, अपनी आस्था स्वरूप भेंट किया है, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हुए और कहीं ना कहीं अपने आराध्य देव के लिए भी, चालदा महाराज के लिए भी, कुकुरसी महाराज के लिए भी आस्था स्वरूप कुछ आपने भेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस दीपावली के उपलक्ष्य पर सारी बहन बेटियां एक साथ मिली है? सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, जो हमको यहाँ उत्तराखंड चैनल पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो हमने आज वहाँ दसों में भी दिया है, कुछ भेंट दिया है, और अपने गांव में आजा में भी कुछ भेंट की है, और वहाँ गबेला में भी। हम सबसे पहले तो पूरे गांव के लड़कियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत हेल्प सपोर्ट रहा सब लड़कियों का, और पूरे हाजा गांव के जितने भी ग्रामवासी है सभी लोगों का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे लिए बहुत हेल्प की है हम लोगों की, और दसों वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं गबेला वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि गबेला वालों ने बहुत रिस्पेक्ट दी हम लोगों की, और हम लोग गए वहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छे से गए हम लोग वहाँ, तो बहुत बढ़िया रहा हमारा प्रोग्राम। कहीं ना कहीं अमूमन आपके कई बार गए होंगे, चाहे छत्रधारी के पास जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अपना शिलगुर महाराज और कुकुरसी महाराज के घर हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन इस तरीके का अवसर शायद सदियों में ही कभी कभी आता है, जब सारी बहन बेटियां एक साथ हो और इस वेशभूषा के साथ नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति का भी संदेश है।
क्या इस पल को आप यादगार बनाना चाहेंगे समर? बिल्कुल, हम लोग इतने सब लड़कियां गई वहाँ 10 में और चालदा महाराज कई वर्षों बाद आए हैं यहाँ, तो हमने सब लड़कियां गई वहाँ और वहाँ भेंट किए, तो सब लोग हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सभी लड़कियों का। और ये यादगार पल रहेगा सबका, सब लड़कियों का, जितनी भी लड़कियां गांव की छोटी बड़ी लड़कियां, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी मैं आदमी रेसिपी। क्या कुछ आपको जानकारी है कुल कितनी बहन बेटियां यहाँ पे सम्मिलित हुई? 250 लड़कियां हैं ये जिनकी शादी हो रखी, और 200 करीब ये भी है कुंवारी लड़कियां भी हमारे यहाँ हैं, तो कहीं लगभग 450 के करीबन आंकड़ा है। अब एक बड़ा गांव है तो इतनी लड़कियां तो होनी चाहिए। बड़ा गांव है लेकिन जहां भी गए वहां जगह कम पड़ रही थी, लेकिन आस्था का जो अंदर का जो भावनात्मक दृश्य था वो बहुत विशाल था, उसको किसी भी दायरे में सीमित करना संभव नहीं होगा। और कहीं ना कहीं कई सारे कुछ भी सम्मिलित है इसमें। गुरुजी, अगर देखें तो कल्चर की दृष्टि से जौनसार बावर अलग अलग संस्कृति प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं 26 जनवरी से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी प्रस्तुतियां देखते हैं, लेकिन आज ये दीपावली का अवसर भी है और इसके साथ साथ बहन बेटी एक साथ भी मिल रही है। कहीं ना कहीं हर घर में खुशहाली का एक अलग दृश्य है। जी धन्यवाद आपका हम करना चाहेंगे डीसीपी न्यूज़ का। और सबसे पहले तो मुल्क महाराज चालदा महाराज को नमन करते हुए और अपने कुल देवता हमारे इष्ट देव शिलगुर महाराज को नमन करते हुए मैं सभी लड़कियों की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक अनोखी पहल है हमारी बहन बेटियों के द्वारा, जिन्होंने इतना अच्छा कोई जो विचार निकाला, जिसने भी निकाला, चाहे कोई भी है, किसी एक ने पहल करी होगी कि हम महाराज के प्रति कुछ इस तरह करते हैं, कुछ हटके करते हैं, और वो भी इस पर्व पर जो एक प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, मनाया जाता है पूरे जौनसार बावर में, और यानी कि शहरों में भी भगवान रामचंद्र जी के शहरों का आपने जिक्र किया गुरुजी, आप भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या इस बार कई सारी ग्राम पंचायत के भीतर से कई लोगों की ये आवाज उठ रही है कि क्यों ना आज से एक शुरुआत की जाए कि हमेशा ही नई दीपावली को मनाया जाए, क्योंकि यहाँ परंपरा है पुरानी दीपावली मनाने की, तो शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए कठिन हो जाता है। आपके विचार क्या है? देखिए, हम तो ऐसे है कि नीचे भी जुड़े हुए, भी गाँव में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे जो गाँव में जो हमारे भाई है, पिताजी है, जो जिन्होंने गांव को चलाना है, जिन्होंने समाज को चलाना है, अगर वो चाहते हैं कि हम नई दिवाली करते हैं तो हम तो आ सकते हैं गांव में, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा अपना गांव है। जब गांव में हम आएंगे, चाहे कोई सा भी त्यौहार होगा, बहनें आएगी, बेटियाँ आएगी और हम सब कर्मचारी आएंगे, तो गाँव का एक अलग ही माहौल होता है। वो चाहे आप गर्मियों में अगर कोई भी त्यौहार मनाओगे वो भी मन जाता है। त्यौहार का मतलब जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वही त्यौहार होता है, कभी भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हर जगह से जुड़े हुए हैं, चाहे प्लेन की बात करें या शहरों की बात करें या फिर गांव की बात करें, लेकिन जब बात अपने मातृभूमि की आएगी तो यहाँ जरूर शिरकत करेंगे, जरूर सम्मिलित होंगे, ऐसा कहना है। छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है लेकिन उसे मैनेज कर लेंगे। मेरे साथ एक अन्य बहन बेटी है। कुछ ही महीने पूर्व में एक हमने छोटा सा टेलीकास्ट किया था लोक संस्कृति पे, छोड़ा भारत शायद था, हमें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन ये लोग उसमें सम्मिलित थे और कई सारे लोगों के आपके कॉल्स भी आए, कई सारे संदेश भी आए कि एक अद्भुत संस्कृति है, इसको संजो के रखनी होगी। आज कैसा लग रहा है? बहन बेटियां तो कटी हुई है, लेकिन आज क्या इनको एक संदेश देना चाहोगे कि जो संस्कृति है, जो आप जानती है, गायन शैली जो अलग थी, उसको भी जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए? और क्या, सब कर दे, गाने लाने बजाने बोल दे। लेकिन आपकी उम्र की कुछ बहन बेटियां जानती है और तो खत्म हो गया है, कैसे रही? सब जानो, सीखना भी पड़ेगा, जान भी सब जानो। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि संस्कृति को बचाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं आज सरसाड़ी को भूल ही गए होंगे, माई के याद? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले समस्त ग्रामवासी हाजा वालों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मतलब इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि ये है कि जब हमारे आगे जेंट्स होंगे, जो हमारा रीति रिवाज है, उसके बावजूद जो हम बहुत धन्यवाद करूंगी दसों वालों का भी, गवेला वालों का भी, और यहाँ समस्त ग्रामवासी हाजा वालों के, हमारे इष्ट देवता शिलगुर महाराज का भी और चालदा मासू महाराज का भी और कुकुरसी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो विचार आया है वो उन्हीं की कृपा से आया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते।
जो हमारे अंदर विचार प्रकट होते हैं वो भगवान की कृपा से होते हैं। आज जगह जगह हमने जानने की कोशिश भी की, कई सारी बहन बेटियों का स्पष्ट ये कहना था कि हम अपने माइतियों के लिए जो दुआ करेंगे। आज सरसाड़ियों को भूल ही गए हैं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। सरसाड़ी के लिए दुआ की में हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, तो हम दुआ यही करेंगे कि हमारे जितने मायके वाले हैं बच्चे भी मतलब सब पढ़े लिखे अच्छे कर्मचारी बने, और ससुराल में हम यही चाहेंगे पूरा हमारे चांदा महाराज की तरफ से, कृष्ण महाराज की तरफ से और ये सिलगुर महाराज की तरफ से हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत बड़ी इज्जत की आने वालों ने, हमारी पूरी लड़कियां आ रखी इतने बड़े गांव की, और हम सब लोग मिलकर के 3 मंदिर में जा करके अपना स्वागत किया। हमारा उत्तर मंदिरों में भी 3 मंदिर में जाएंगे, यहाँ हमारा भंडारा है, और फिर गाँव वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा स्वागत किया, हमारे साथ रहे हैं, बहुत बड़ा इज्जत किया। तो इस बार की तो दिवाली भी बहुत जबरदस्त होगी, सारी लड़कियां एक साथ रखी हुई है, बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो रखी है। अच्छा, क्या प्रार्थना करेंगे छत्रधारी चालदा महाराज से अपने माइतियों के लिए और सरसाड़ी? एक माइती का नाम लो, सरदारी भूल गए आज। नहीं हमारे से लागे लगा हम बूढ़े हो गए ना, आज थोड़ा भी जवान दिख रहा है यहाँ। लगाए थे थोड़े पर, हम लगा सकते हम। आपको क्या कहना है? कैसा लग रहा है सारी बहन बेटी एक साथ मिल रही? एक साथ हमें बाटी माता जाए दिया गया अच्छा तो लग रहा होगा। जौनसार क्षेत्र में आस्था का एक प्रतीक रहा है, चाहे छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति देखे या फिर आज कुकुरसी महाराज के मंदिर में पहुंचे हैं। इस परंपरा के बारे में थोड़ा सा बेटियों ने जो भी इच्छा स्वरूप भेंट स्वीकृत की है यहाँ पे, इस परंपरा के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? यहाँ सर्वप्रथम में ग्राम गवेला मंदिर समिति की ओर से आजा गांव से जो यहाँ लड़कियाँ आई है महाराज के लिए भेंट चढ़ाने के लिए, इन लड़कियों का मंदिर समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस परंपरा में आज शुभ अवसर बिरुड़ी का दिन है, दीपावली का दिन है। इस समय हमारे मंदिरों में दूर दराज से लड़कियां अपने मन्नत मानने के लिए और भक्तजन मन्नत मानने के लिए आते हैं। इस परंपरा को सदा बरकरार रखें, महाराज कुकुरसी मासू सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कहीं ना कहीं यहाँ नवनिर्माण मंदिर का भी कार्य चल रहा है, शायद जो मासू महाराज को समर्पित है। उस मंदिर निर्माण में कब तक का समय आपके अनुसार लगना है? और जो इसमें थोड़ा बड़ा कार्य है और ग्राम पंचायत गवेला की ओर से जो कार्य किया जा रहा है, मासू महाराज की कृपा से हम ये आशा करते हैं कि 2 वर्ष में शायद पूरा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। इतना यहाँ हमारे पास संसाधन भी नहीं है, भौतिक सुविधाएं भी नहीं है हमारे पास उपलब्ध, लेकिन महाराज की कृपा हुई, महाराज के आशीर्वाद से 2 वर्ष में लगभग समाप्ति कर हो जाएगा। कुकुरसी महाराज का इतिहास का जिक्र करें तो 3 गांव से सीधा सीधा इसको जोड़कर देखा जाता है, औष्टी, हाजा और गवेला। उस परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कुकुरसी महाराज का ये इतिहास है, पौराणिक जो इतिहास है, ये आरा शहर में मिला है हकाणों के खेत में, और उस समय ये हमारे पास ये ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध है कि हाजा की लड़की थी, हाजा की लड़की ससुराल थी हस्टी गांव में, तो हाजा की लड़की ने लाया वो हस्टी में उसकी पूजा अर्चना करते रहे। फिर यहाँ से हमारे गवेला से ही हमारे परिवार का एक व्यक्ति गया था हस्टी में, तो वो पूजा करता रहा वहाँ। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा हस्टी वालों ने कि नहीं, इस महाराज को जो है आप अपने गांव ले जाओ, अपने घर ले जाओ। इसलिए जो है वहाँ से हस्टी से विस्थापित हुए ग्राम गवेला के आजा की लड़की को मिला है, और खेत वो आरे वालों का था, लेकिन वो उसमें काम करने वाले हस्टी वाले थे। ये हमारे पास ऐतिहासिक चल रहा है, इसलिए शायद इतना समय भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा कुछ कह पाए। फौजी साहब, लास्ट में लेना चाहूँगा, आज बहन बेटियों ने जो है आस्था स्वरूप कई सारा छत्रधारी को दिन भेंट किया है, सिंदूर महाराज को, उन बहन बेटियों के लिए
दीवान नौटियाल जी डीसीपी न्यूज जैसे कि कवर करते रहे हैं और आपने पूरे दिन भी जैसा कि शिवपुरी महाराज में हमारे गांव के लड़कियों ने जो है स्मृति चिन्ह दिया है और सब दसों में जहाँ चालदा महाराज विराजमान है दसों में वहाँ में लड़कियों ने स्मृति चिन्ह दिया है और साथ में हमारे जो इष्ट देव शिवपुरी महाराज गवेला में वहाँ भी लड़कियों ने स्मृति चिन्ह भेंट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चालदा महाराज हमारी लड़कियों को जो ससुराल गई है जाने वाले हैं और रात में तरक्की दे और इनके ससुराल वालों को भी भगवान सद्गति दे और इसी उम्मीद के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दीवान नौटियाल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाथ लग रहा है पीठ भी। लग रहा है पीठ दिया। वाइट लेना है। राजा रघुनाथ के दरबार में आज की समस्त लड़कियों ने यहाँ पर सुंदर नृत्य के साथ भंडारा भी आयोजित किया है। ये सभी लड़कियों का इस दरबार में महाराज की मन्नत करता हूँ कि उनके सभी कष्टों का निवारण करें। ये जहाँ भी रहे खड़े होने से ऐसे राजा रघुनाथ से मैं कामना करता हूँ कि इनके सभी कष्टों का निवारण करना और इनको मन का इनको भेंट करना आज के पावन कर्म करें। और मेरा सभी निर्बंधों से निवेदन भी है कि यहाँ पर जो भंडारा किया जा रहा है जो समस्त भारत की लड़कों के द्वारा भंडारा प्रस्तुत किया जा रहा है सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि भंडारा स्थल पर जाकर के भंडारा भी ग्रहण करें और इस का आनंद भी उठाएं। देवता का उस तरह से यहाँ पर किया जाता है।
जो चर्चों में महाराज के लोग समर्पित किया है और इस बात का संकेत है कि महाराज आपके दरबार में हम 40 साल के बाद